सबसे पहले आपको लेबनान का हालात दिखाते हैं, जहां पर बीती रात इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। इजराइल ने साउथ बेरूत के एक इलाके को निशाना बनाया और बताया जा रहा है कि इजराइल ने यहां पर 40 साल पहले लापता हुए अपने पायलट को खोजने के लिए एक विशेष ऑपरेशन चलाया। पूरी कहानी क्या है, अशरफ वानी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लेबनान को इजराइल ने धुआं धुआं कर दिया है। यह धुआं और यह धमाका बता रहा है कि इस वक्त साउथ लेबनान में इजराइल किस कदर भारी बमबारी कर रहा है। शुक्रवार को इजराइल ने साउथ बेरूत में अपने हमलों की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, क्योंकि कल ही यहां पर बड़ी संख्या में लोगों को हटाया गया, उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। इजराइल ने दावा किया है कि उसने कल रात 26 स्ट्राइक्स की हैं। यह हमले हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियारों के भंडार पर किए गए। इस बड़े हमले की जद में आया नबीशीत नाम का कस्बा, जहां इजरायली हमलों में 16 लोग मारे गए और 35 जख्मी हुए। हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त इसी नबीशीत इलाके में मौजूद हैं, जहां बीती रात इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी की, लेकिन बताया जा रहा है कि इजराइल के स्पेशल फोर्स कल इस इलाके में एक स्पेशल ऑपरेशन के लिए आई थी। आखिर यहाँ पर बीती रात हुआ क्या है, ये न सिर्फ हिंदुस्तान में एक्सक्लूसिव है बल्कि वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। यहाँ पर आज तक के सिवा कोई अंतर्राष्ट्रीय चैनल नहीं पहुंचा है। अब धीरे धीरे लोकल मीडिया आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक दुनिया का मात्र चैनल है जो यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं तस्वीरों से आपको, दर्शकों को समझाना चाहूंगा यहाँ पर हुआ क्या है। अभी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि असल में यहाँ पर हुआ क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हसन नसरुल्लाह को मारे जाने के लिए जो बमबारी की थी, उस लेवल की बमबारी यहाँ पर इजरायली सेना ने बीती रात की है। करीब 50 जो यहाँ पर चश्मदीदों का कहना है, बम इस छोटे से इलाके में जिसका नाम नबीशीत है, यहाँ पर गिराए गए। आप देख लीजिए इजराइल के बमों से कितनी, करीब 30 फुट गहरा ये गड्ढा यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर एक छोटी इमारत थी, वो जमीन दोज है, वो जमीन के नीचे है। गाड़ियों का हाल आप देख लीजिए, कहां कहां गाड़ियां पहुंची है। तीसरी मंजिल पर ये एक वाहन यहाँ पर पहुंच गया है इजराइल की स्ट्राइक से, और आपको दर्जनों गाड़ियां यहाँ पर दिखेंगी जिनके पर खच्चे उड़ गए। ये यहाँ पर दुकानें हैं, छोटा सा एक सिटी सेंटर या टाउन सेंटर बताइए, उस पर ये बमबारी हुई है। लेकिन सवाल है कि यहां इजराइल ने कल अपनी सेना क्यों उतारी। बताया जा रहा है कि आईडीएफ ने बीती रात लेबनान में 40 साल पहले लापता हुए एक फाइटर पायलट को खोजने के लिए ऑपरेशन चलाया। इजरायली वायुसेना के पायलट रॉन एराट को लेबनानी शिया ग्रुप अमाल ने 16 अक्टूबर 1986 को पकड़ा था। एराट का फाइटर जेट क्रैश हो गया था, जिसके बाद उसे पकड़ा गया। बताया जाता है कि एराट को टॉर्चर किया गया और फिर मार डाला गया। इजराइल को शक है कि एराट को साउथ लेबनान के नबीशीत इलाके में ही दफनाया गया है और उसी की कब्र खोजने के लिए इजराइल ने बीती रात यह ऑपरेशन चलाया। खुद इजराइल के कई अखबार इसकी पुष्टि कर रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि बीती रात आईडीएफ रॉन एराट की कब्र की तलाश में लेबनान में उतरी। यहां हेलीकॉप्टर से इजरायली कमांडोज उतरे और उनको सुरक्षा देने के लिए इजराइल पूरे इलाके में बमबारी की, लेकिन बताया जा रहा है कि वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उससे पहले ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उन पर गोलीबारी कर दी। जिस स्पेशल ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूं, ये ऑपरेशन 40 साल से लगातार इजरायली सेना कर रही है। जब उन्हें लगा कि हिजबुल्लाह कमजोर पड़ गया है, कल देर शाम रात के समय 4 हेलीकॉप्टर आते हैं। उनमें इजराइल के स्पेशल कमांडोज होते हैं। वो हेलीकॉप्टरों से रस्सी के जरिए नीचे उतरते हैं और हेलीकॉप्टरों को सुरक्षा का कवच जो है वो इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं और ड्रोन्स हैं वो दे रहे हैं। जमीन पर उतरे, और ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, इसके पीछे एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में इजराइल को शक है कि वहां पर उनके उस मिसिंग पायलट जो कि 1986 में, जिसका नाम मैं आपको बताऊं कि रोन अराड उसका नाम था, वो उसकी कब्र शायद इसी मस्जिद के पास जो कब्रिस्तान है वहां है। तो उन्होंने वहां पर खुदाई भी की, लेकिन वो खुदाई करते यहाँ पर गोलियों से गूंज उठा पूरा इलाका। हिजबुल्लाह ने उन हेलीकॉप्टरों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। साउथ लेबनान हिजबुल्लाह का गढ़ है। वैसे तो 2024 में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद
इजराइल ने अपने ऑपरेशन में थोड़ी नरमी बरती थी, लेकिन ईरान के साथ मौजूदा युद्ध में हिजबुल्लाह ने फिर से इजराइल पर रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। आज तक भारत का मात्र एक चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं इस वक्त लेबनान की राजधानी बीरूत में खड़ा हूं और मेरे पीछे जो आप ये धुएं का भंडार देख रहे हैं, दरअसल कुछ ही मिनट पहले ईरान की एम्बेसी पर इजराइल ने एक रॉकेट दागा है, जिसमें पूरी तरह से ईरानी एम्बेसी जो लेबनान में है वो तबाह हो गई है। उसको ज़मींदोज करने के बाद अब ये पूरा इलाका जो है अफरा तफरी में है, क्योंकि ये साउथ बीरूत का वो इलाका है जिसके लिए पहले ही इजराइल ने फरमान जारी किया था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यहाँ से निकल जाएं, और पूरा शहर का ये हिस्सा जहाँ आबादी 5 लाख से भी ज़्यादा है खाली हो चुका है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस वक्त मौजूद नहीं है। सब व्यापार दुकानें छोड़कर लोग यहाँ से जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं किस पल और कब यहाँ पर किस इमारत को इजराइल निशाना बनाएगा। दरअसल हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच पिछले 4 दिन से साउथ लेबनान में घमासान चल रहा है, जहां पर दोनों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि वो एक दूसरे के लोग मार रहे हैं। लेकिन अगर पिछले 4 दिन में लेबनान की बात की जाए, अभी तक इजराइल की तरफ से किए गए हमलों में 120 लोग मारे गए हैं, जबकि 500 से भी ज़्यादा घायल हो चुके हैं। और बीरूत के इस साउथ हिस्से को छोड़कर दक्षिणी लेबनान के 50 गांवों में इजराइल की तरफ से यही कहा गया है कि वो तुरंत उन गांवों को खाली करें। यहाँ साउथ लेबनान में इजराइल लगातार बम गिरा रहा है। उसकी बमबारी में बड़ा नुकसान भी हो रहा है और लोग भी मारे जा रहे हैं, जिसके बाद अब ये पूरा इलाका खाली हो चुका है। लोग अपने घर, मकान, दुकान सब छोड़कर भाग रहे हैं। ये लेबनान में बीरूत का सबसे व्यस्त इलाका है। सड़कों पर जो भी गाड़ियां चल रही है वो यहाँ से चल नहीं बल्कि भाग रही हैं, क्योंकि पूरा शहर का ये हिस्सा जिसकी आबादी 5 लाख के करीब है वो यहाँ से अब निकल चुके हैं। और कई सारे लोग दिन में थोड़ी देर के लिए देखने आते हैं अपने व्यापार को, अपने दुकानों को, और उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, मैंने लेबनान में कई बार देखा कि ये सबसे गुंजान आबादी वाला इलाका है, हर तरफ ट्रैफिक में जाम रहता है। लेकिन आज जो है यहाँ पर सन्नाटा है, क्योंकि मुख्य हाईवे इस इलाके से निकलती है, उस पर कुछ गाड़ियाँ इक्का दुक्का चलती हैं, लेकिन वो भी बहुत तेज़, ताकि उन्हें कहीं ना कहीं इजरायली जो एरियल स्ट्राइक्स है उससे निजात मिले। हर दिन इस इलाके में दिन में 12 से 18 स्ट्राइक्स होती हैं और कई इमारतों को पूरी तरह से तबाह और ज़मींदोज़ कर दिया गया है। ये दहिया का वही इलाका है जिसको बीरूत सबर भी कहा जाता है, जहां पर हसन नसरुल्लाह के साथ साथ हिजबुल्लाह मुख्यालय को पिछले साल इजराइल ने एक विशाल बम धमाके में उड़ाया था। अशरफ पानी, बेरूत, आज तक। बड़ी खबर आपको देते हैं। ईरान पर हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाई है और यह भी जानकारी दी है कि उन्होंने क्या क्या किया है। ईरान तो सालों से जुल्म कर रहा था, यह भी बताया, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हमने पहले सोवियत लीडरशिप मारे। सुनाते हैं आपको। Bukele, you know, he is a man who we've gotten very close to. I saw him as a young man my first time. You were young and handsome. Now you're older and handsome. You're older and handsome. But he runs a good operation. That's all I care about, right? When I first saw him, I said, he's too young. And then I saw the job he did. I said, well, I guess he's not too young, because I was young and did well. But you've been a great president, and we appreciate the relationship very much. President of Paraguay, Santiago Peña, thank you very much. Thank you very much. President of Ecuador, Danielle Noboa. Danielle, thank you. Thank you, Danielle. President of Panama. अलग-अलग विषयों पर अपनी बात I love that canal. राष्ट्राध्यक्षों को जो है वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, पैराग्वे, सैंडियागो, तमाम के। लेकिन इस बीच में उन्होंने ईरान को लेकर जो टिप्पणी की है वो बड़ी है। उन्होंने कहा कि हमने उनकी जो नेवी शिप्स हैं, जो उनके समुद्री जहाज हैं, 42 समुद्री जहाज हमने उनके ध्वस्त कर दिए, और ईरान के पास
परमाणु हथियार जो थे वो हमने खत्म कर दिए, ये भी डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। अगर उन्होंने परमाणु हथियार ध्वस्त कर दिए हैं तो फिर क्या युद्ध रोकेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। चलिए आपको बता दें कि कई बड़ी बातें, कई बड़े ऐलान इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान के 42 शिप्स को टारगेट किया है, पहले 3 दिन के अंदर ही 42 शिपों को मार गिरा है, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नेवी और एयरफोर्स के संपर्क टूट गए हैं। लगातार उनकी तरफ से पहले भी कहा जा रहा था कि देखिए उनकी नेवी और एयरफोर्स के पास अब वो क्षमताएं नहीं है कि वो उन इलाकों को डोमिनेट करे। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल है कि एक तरफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने उनके परमाणु हथियार ध्वस्त कर दिए, तो फिर क्या ये युद्ध रुकने की संभावना इसमें दिखती है आपको? देखिए अभी जो राजीव वो कह रहे हैं वो उनको बेसिकली उनके एयरशिप्स के बारे, उनके फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में कह रहे हैं, उनके नेवी शिप्स के बारे में कह रहे हैं। वो उनके बारे में बता रहे हैं कि देखिए उनकी क्षमताओं को हमने कैसे कम कर दिया। उन्होंने बताया कि हम बहुत शानदार काम कर रहे हैं, ऑपरेशनल डिटेल्स के साझा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी नेवी एयरफोर्स के संपर्क खत्म हो गए, यानी उनके कम्युनिकेशन हमने बर्बाद कर दी है। ये सारी बड़ी बातें इस समय वो कह रहे हैं। जब इतना सब बिल्कुल बर्बाद करने की जानकारी दे रहे हैं, तो क्या आपको संभावनाएं लग रहे हैं सुमित आने वाले दिनों में युद्ध जल्द खत्म होगा? क्योंकि कुछ संकेत मिल रहे हैं कि आपको लगता है ये भी एक संकेत है, दूसरी तरफ ईरानी राष्ट्रपति का माफी मांगना? देखिए नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे संकेत बिल्कुल भी नहीं लग रहे। और राजीव ये भी बात मानिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इन बातों को बता रहे हैं तो उनका मकसद यही है कि वो ना सिर्फ अपने देश के अंदर संदेश दे रहे हो कि हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन हम ईरान को जरूर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले 3 दिन का उन्होंने जिक्र किया अपनी बातों में। उन्होंने 42 शिप, मैं आपको बताऊं जो टोटल स्ट्रेंथ बताई जाती है ईरान की नेवी की, वो करीबन 100 से 110 शिप ही है। उनकी सबमरीन करीबन 27 के करीब है। और अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने करीबन 42 से ज्यादा शिप मार गिराए, तो मान के चलिए अगर किसी भी देश के अगर सबसे ज्यादा न्यूली कमीशन उनके एडवांस शिप्स को ऐसे टारगेट कर दिया जाएगा तो उसकी नेवी सच में खत्म हो जाती है। लेकिन ये अमेरिका के दावे हैं, वहीं ईरान इस बात को साफ तौर पर कह चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी डोमिनेंस अब भी बरकरार है। बिल्कुल सुमित, बड़ी खबर भी इस बीच में देते हैं, और ये बड़ी खबर लेबनान से, जहां पर इजरायली हमले में अब तक 294 की मौत हो गई है। लगातार ताबड़तोड़ हमले यहां भी चल रहे हैं। इजराइल लेबनान में हमले कर रहा है और सोमवार से लगातार बमबारी जारी है, जिसमें रोजाना लोग मर रहे हैं, शहर के शहर खाली हो रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, सुरक्षित जिंदगी के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं। और अब बड़ी खबर, बीते 6 दिनों में मरने वालों का आंकड़ा है 294। और हमारे दो साथी इस समय हमारे साथ जुड़ गए, जो कि इस समय वॉर जोन में मौजूद हैं। श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़े और साथ ही साथ अशरफ वानी भी हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, आप चूंकि लेबनान में और आप साउथ लेबनान में इस समय मौजूद हैं, सिचुएशन तो आप बताइए। 294 मौत का आंकड़ा है, लेकिन ये भी बताएं हिजबुल्लाह वहां पर कैसे ऑपरेट, कैसे काम कर रहा है? क्या उनका जो स्ट्रक्चर है ओपनली है जिस पर इजराइल अटैक कर रहा है, ये कितना चैलेंजिंग है? नहीं, हिजबुल्लाह एक ऐसी संस्था है जो धार्मिक भावनाओं के साथ ईरान के समर्थन से बनी थी और उसी तरह काम भी कर रही है। वो कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, लेकिन इतना जरूर फर्क है, ये मलेशिया दुनिया की सबसे बड़ी जो है एक मलेशिया मानी जाती है, जिसकी बुनियाद अगर हम कहें तो हसन नसरुल्लाह ने डाली थी। और उसके बाद जिस अंदाज से 1990 से 2006 तक उन्होंने इजराइल को चुनौती दी, वहां पर कहीं ना कहीं उनके वर्चस्व और उनकी ताकत का पता चलता है। इजराइल जैसे देश जो कि एक दुश्मन को मारने के लिए 1000 लोगों को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो उस बीच जो है अभी भी फिलहाल उसी स्थिति से दावे तो किए थे इजराइल ने कि हमने पूरी तरह से हिजबुल्लाह की ताकत खत्म कर दी है। बिल्कुल, 1 साल का लेकिन हुआ था, वो सिर्फ दावे हैं और युद्ध में बिल्कुल अशरफ इस तरह से दावे किए ही जाते हैं। हिजबुल्लाह अभी भी उसी तरह से अटैक कर रहा है और शायद उसी क्षमता के साथ कर रहा है, इसीलिए ईरान पर भी अटैक किया गया।